वाल्मीकियों में और गुजरों में, तो नीले क्या कर रहे थे बीच में? इनकी क्या जरूरत है? इनका झगड़ा हुआ था वहां पर, खामखा नीले बन के तुम आ जाते हो। वाल्मीकि वाले समझ नहीं, झंडे हैं उनके। वाल्मीकि वाले झंडे उठा करके चंद्रशेखर रावण ये खुद को अशोक सम्राट का वंशज बताते हैं। अशोक सम्राट के वंशज और अशोक स्तंभ को तोड़ दिया कश्मीर के अंदर। कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करा इसने? कहाँ प्रोटेस्ट करा? बताओ क्यों नहीं करा? क्योंकि वो मीम वाले इसके भाई हैं। पुलिस से कहना चाहता हूँ, वैसे तो तुम बड़ी धमकियां देते फिरते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। जब करने की बारी आती है तब तुम कहाँ चले जाते हो? इसमें मत आओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में वाल्मीकि और गुजर एक होकर तुम्हारे पीछे घुसना शुरू हो जाए। कि एक तरफ बताएंगे अशोक सम्राट के वंशज हैं, दूसरी तरफ जब अशोक स्तंभ को तोड़ दिया जाएगा तब ये बोलेंगे नहीं। और आपस में अगर किसी गुजर भाई की, राजपूत भाई की या छत्तीस बिरादरी में किसी से बहस हो जाएगी तो नीले झंडे लेकर के पूरे भारत में तांडव काटने का काम करेंगे। क्या रहा है? देखिए जी, दो लोगों का झगड़ा होता है। अब दोनों तरफ से सर फूटते हैं या जो भी होता है, उसके बाद में दोनों पकड़े जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद में इसमें एंट्री हो जाती है भीम आर्मी की। वही भीम आर्मी जो हमेशा सनातन को बांटने का काम करती है, वही भीम आर्मी जो मुल्लाओं को तो अपना दोस्त और अपना बाप बनाकर बैठी है लेकिन हिंदुओं से बैर खाती है, वो भीम आर्मी इसमें आकर इसको जातीय एंगल देने का काम करती है, दलित बनाम गुजर करने का काम करती है। और एक जो हथियार है जिसके बारे में मैं तमाम बार बोल चुका हूँ, SC ST एक्ट, उसकी धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है गुर्जर समाज के ऊपर, लड़कों पर। वो SC ST एक्ट लगाने की धमकी दी जाने लग जाती है। ये सर्वथा गलत है, इसको हथियार की तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों के लोग अंदर बंद हो चुके हैं, उसकी निष्पक्ष जाँच करे। उसमें एक के प्रेशर में आकर, भीम आर्मी के प्रेशर में आकर गुजर लड़कों को प्रताड़ित करना या जांच को बदल देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये बता देना चाहते हैं उस भीम आर्मी को कि यहाँ पर जब हम खड़े हैं आज गुजर समाज के साथ, तो मतलब कि ये 36 बिरादरी एक है। गुजर भी हमारे अपने हैं, वाल्मीकि भी हमारे अपने हैं, ठाकुर भी अपने हैं, ब्राह्मण भी अपने हैं, अहिर भी अपने हैं। तो हम 36 बिरादरी एक हैं। हमें बांटने का काम अगर कोई मीम भीम वाला करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर हम सच में सड़कों पर आ गए तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गुजर समाज को गाँव में नहीं रहने देंगे ना, फिर भीम आर्मी को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर गुजर समाज गांव में नहीं रह पाएगा ना, और हम 36 बिरादरी एक साथ आ गए, तो भीम तो सबका होता है नहीं रह पाएगी। ये कौन कह रहा है कि गांव में नहीं रह पाएगा? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। ये लोग गुजर समाज के ऊपर पे जबरन प्रेशराइज कर रहे हैं। एक पारिवारिक झगड़े को, दो लोगों के पारिवारिक झगड़ों को सामाजिक मुद्दा बनाया जा रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं दिल्ली पुलिस से बल्कि ये मांग करता हूं कि जितने भी ये मीम भीम वाले जाकर वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, मैं भी बात कर रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद बिगाड़ रहा है। सुनिए, मैं भी अग्रेसिव हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बार बार समाज को एक करने की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये भीम वाले जाते हैं, ये मीम भीम वाले जब जाते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, हमारे समाज को अलग करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर रासुका लगनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं भीम आर्मी को बैन किया जाना चाहिए भारत के अंदर में। जब कहीं पर तबाही आती है, जब कहीं पर बाढ़ आएगी, जब कहीं पर भूकंप आएगा, भीम आर्मी वाले नहीं दिखेंगे। जब कहीं पर सच में दलित मारा जाएगा, गोकुलपुरी में दलित लड़का मारा गया था, मैं इस बात का गवाह हूं। गुजर समाज के तमाम लड़के वहां जाकर उसके परिवार के साथ खड़े हो गए थे, तमाम लड़के। हमने जात बिरादरी नहीं देखी थी, हम जाकर वहां पर वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हुए कि कैसे लड़का मारा गया, हिंदुओं का लड़का मारा गया है। तब ये भीम आर्मी वाले चुप थे। यहीं शाहबाद डेयरी के अंदर में दलित की लड़की मारी गई, साक्षी। क्या चंद्रशेखर रावण का किसी ने एक भी बयान सुना? क्या हमने आवाज उठाई थी उसके लिए भी? तो हम हमेशा 36 बिरादरी एकता की बात करते हैं, और ये मीम भीम वाले आकर हमें तोड़ने की बातें करेंगे तो इनका इलाज बखूबी किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। अगर जरा सा भी गुजर समाज के ऊपर पे प्रेशर में आकर, जातीय उसमें विद्वेष में आकर कार्रवाई होगी तो फिर हम सब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं करना चाहिए, वो लोकतांत्रिक अधिकार है। पत्रकार महोदय, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। झगड़ा हुआ था वाल्मीकियों में और गुजरों में, तो नीले क्या कर रहे थे बीच में? इनकी क्या जरूरत है? इनका झगड़ा हुआ था वहां पर, खामखा नीले अंडे बन के तुम आ जाते हो। वाल्मीकि वाले समझ नहीं, झंडे हैं उनके। वाल्मीकि वाले और गुजर समाज आपस में समझ लेते। तुम्हें आने की जरूरत क्या थी बीच में? और मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, वैसे तो तुम बड़ी धमकियां देते फिरते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। जब करने की बारी आती है तब तुम कहां चले जाते हो?
इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जब SC ST की बात आती है ना, तो ये सीधा सीधा एक ही लोग पर लगाया जाता है, मिसयूज किया जाता है। 99% आप SC ST के केस देखोगे तो सारे के सारे फर्जी निकलते हैं। तो ये SC ST का धमकी देना बंद कर दो। यहाँ पर सारे खड़े हैं 36 का 36 बिरादरी, लेकिन इसमें नीले अंडे एक भी नहीं आते, क्योंकि वो 36 बिरादरी में उनकी गिनती नहीं है। तो मैं नीले अंडों से कहना चाहूँगा, आप लोग फालतू बीच में मत आओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में वाल्मीकि और गुजर एक होकर तुम्हारे पीछे घुसना शुरू हो जाए। तो सतर्क रहो, संभल के रहो। और मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, एक तरफा कार्रवाई जो आप धमकी में कर रहे हो ना, वो करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास भी इतनी ताकत है, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम भी आपके ऊपर दबाव बनवा सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं अभी कि भैया दोनों तरफ निष्पक्ष कार्रवाई हो। अगर दोनों पक्ष गलत है तो दोनों पक्ष में जिसने जिसने झगड़ा किया है उसको सजा मिल जाए। बाकी जितने सारे लोग हैं उनको फालतू तंग करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण तो बात यही कि भाई लीगल कार्रवाई हो, दबाव की राजनीति में ना आ जाए। लेकिन भीम आर्मी जो इस तरह से दबाव बना रही है वो ठीक भी नहीं है। तो ये पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर रखा है। आप बताओ, ये नीले झंडे उठा करके चंद्रशेखर रावण, ये खुद को अशोक सम्राट का वंशज बताते हैं, ये अशोक सम्राट के वंशज, और अशोक स्तंभ को तोड़ दिया कश्मीर के अंदर। कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करा इसने, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करा, बताओ क्यों नहीं करा? क्योंकि वो मीम वाले इसके भाई हैं। पता नहीं इनकी अम्मी के खाट पे अब्दुल आता है, कौन आता है मुझे पता ही नहीं रहता। हार्ट तक ना जाओ, विदाउट तक रहो ना। जाना पड़ेगा ना सर, DNA चेक कराने की जरूरत है कि एक तरफ बताएंगे अशोक सम्राट के वंशज हैं, दूसरी तरफ जब अशोक स्तंभ को तोड़ दिया जाएगा तब ये बोलेंगे नहीं। और आपस में अगर किसी गुजर भाई की, राजपूत भाई की या 36 बिरादरी में किसी से बहस आ जाएगी, हो जाएगी, तो नीले झंडे लेकर के पूरे भारत में तांडव काटने का काम करेंगे। अरे समाज को हम लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, पूरा हिंदू समाज सच्चा में बैठ करके बात हो जाती टेबल के ऊपर। लेकिन नीले झंडे लहरा करके अलग अलग मुद्दा देना, टूल देना, जाति के नाम पर राजनीति करना, SC ST एक्ट की धमकी देना। यहाँ पर खड़े होकर के क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या करने आए थे यहाँ पर नीले झंडे लेकर के? ये न्याय दिलाएंगे? रोड सड़कों पर न्याय मिलता है क्या? ये अदालतों फिर ताला लगाओ, नीले झंडे लेकर के खड़े हो जाएंगे, कोई भगवा झंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा, कोई पीला झंडा लेकर के, ले लो न्याय। बंद करो, ये कोर्ट वोट क्यों खोल रखे? और अगर दिल्ली पुलिस इतनी दबाव में काम करती है और अगर भीड़ से डरती है तो बताओ कितनी भीड़ इकट्ठी करनी, पूछो DCP से, पूछो। भीड़ से थोड़ी लोकतंत्र चलता है, वो जो लीगल एक्शन है वो। अगर दिल्ली पुलिस को कोई भीड़ से फर्क ज्यादा पड़ता है तो बताएं हमें कितनी भीड़ इकट्ठी करनी। सर गिनाने की जरूरत होगी, उसमें भी ज्यादा है, वो कटाने की जरूरत होगी तो इतिहास पढ़ लेना भाई। अब इससे बड़ी बात तो इनके भीम आर्मी चीफ पे लिया जाना है। रामभद्राचार्य पर लगातार इस तरह की ओछी जो है टिप्पणी कर रहे हैं, उनको छोड़कर ये जो है गांव में या समाज में दरार डाल रहे। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहलाती है, पर ऐसा कोई काम करने का काम कर नहीं रहे हैं। बोलते दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया सरकार है, सुशासन की सरकार है। तो भाई साहब ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, हम सम्मान करते हैं। आप बहुत बड़े लोग हो, मैं आप पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप बड़े पदों पर हो, उसमें भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो किसी समाज के साथ आप अहित करने का काम करोगे तो ये भूल जाओ कि आपको अहित होने देंगे। अगर अधिकार नहीं दोगे तो लड़के छीनना आता है हमें, हम कैसे लेना, हम अच्छे से जानते हैं। जी हमारी कार्रवाई कोई हो नहीं रही। DCP भी बिरादरी का है, ऐसे तो हमारी बिरादरी से भी गुजरों में से थोड़े पुलिस सिस्टम चलेगा, पुलिस सिस्टम नहीं चलेगा। हमारी बिरादरी में भी गुजर में भी एक ऑफिसर बैठा है यार, उसे वो कभी ऐसे हमारे हित में नहीं करता। अगर गुजर की गलती है तो गुजर जेल जाएगा, जाना भी चाहिए। दोनों पक्षों की गलती है, दोनों साइड के जेल गए, ठीक है। उसमें तीसरा आदमी आके समाज की लड़ाई क्यों दे रहा है? ये समाज का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो क्यों कह रहा है कि SC ST के लोगों पर दबाव दिया जा रहा है? कहाँ, कौन कह रहा दबाव दिया जा रहा है? सर तो दोनों साइड का झगड़ा क्या हुआ था? सर फटे हुए क्यों नहीं दिख रहे? जो गुजरों के सर फटे हैं वो भी तो देखो ना, आप उस पर भी गौर करनी चाहिए। सरकार को नहीं लिया, दूसरी साइड एक्शन नहीं लिया, दूसरी साइड कोई एक्शन नहीं लिया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहां से लड़के वीडियो बना के पूरे गुजर समाज को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई आए, कोई असली गुजर का मर्द का बच्चा है तो हमारे सामने आए। भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इतना गंदा बयान दे रहे हैं। उसके बाद भी लो, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको उनकी, ये देखो जी। पूरी कम्युनिटी को यार चैलेंज करना, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं कि गुजर का बच्चा और मर्द का बच्चा, सब मर्द के बच्चे हैं यार। अगर किसी से पर्सनली लड़ाई है तो सामने जाके लड़ना। तू समाज के लिए कैसे कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे किसी समाज के लिए, समाज में सारे 36 बिरादरी हमारी है, हमारा सारे समाज में बैठना उठना है। सबसे पहले हमारा कहीं भी अगर हमें लगता है कि कहीं किसी के साथ शोषण हो रहा है, हम सबसे पहले खड़े होने वाली जाति है, हमारी क्षत्रिय जाति है। हम हमेशा सबके साथ दिया। अच्छा आदमी खड़ा होता है यार, इस देश को बांटना नहीं है, जोड़ना है।
जो भीम आर्मी मेन काम कर रही है इसमें दो बिरादरियों को बांटने का, वो गलत है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उसे सही सर जो अभी मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, लड़ाई हुई थी इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। अच्छा, बिजली को लेकर। हाँ जी। बेसिकली क्या हुआ था, 8 से 10 घंटे तक बिजली नहीं थी गांव में। वो सबकी ही नहीं थी, बट BACS वाले आए, वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने लग गए। तो दोनों साइड के नेबर्स बोलूँगा मैं, अभी कम्युनिटी एंगल है ही नहीं इसके अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ, उधर से 4 लड़के आए, इधर से 4 लड़के आए, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जो वो सेम है सबका। तो BACS वालों से झगड़ा हो गया इधर के लड़कों का, नेबर्स का, ठीक है। तो उन्होंने गाली दिया, इधर क्या मतलब मतलब बेसिकली जो अब कम्युनिटी एंगल तो दे ही दिया है, तो उस वाली उस साइड से। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, डिफेंस में हमारे साइड के जो लड़के थे उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो। वो आपस में उन्हें क्लैशेस हो गए, ठीक है। अब उनकी बिजली वालों को एक साइड कर दिया। हाँ, वो ये आपस खुद में हो गई। मैदान में हाँ आ जी, गए। हाँ जी। अब जब इनकी लड़ाई हो गई, तो जब आपस में कहासुनी होती तो लड़ाई झगड़ा होता है, और नेबर्स में चलता ही रहता है। इतना हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद इनके पास दोनों साइड से FIR हो गई है जी। अब जी 308 सेक्शन लग गया इनके ऊपर, दोनों साइड के ऊपर अरेस्ट स्टार्ट हो गए। बट अभी रिसेंट 3 दिन पहले भीम आर्मी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। अब वो लड़ाई जो लड़ाई झगड़े की थी, वो कम्युनिटी एंगल दे दिया गया कि ऐसी हमें दलितों को ऐसा बोला गया, XYZ जो भी बोला गया है कि हमें बोला गया। अब वो लड़ाई खत्म हो चुकी है उनकी आपस की, कि जो एक्चुअल जो लड़ाई थी वो मुद्दा खत्म। अब भीम आर्मी, अब पॉलिटिकल एंगल दे दिया इसको कुल मिला के बाद। तो सिंपल बात हमारी ये है, पुलिस प्रशासन जो है दोनों का सपोर्ट करे, दोनों साइड से। और अगर दोनों साइड से सपोर्ट करे, प्लस भीम आर्मी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये गांव का मैटर है, आप अपना साइड हो। हमारे आज से अभी एक उनकी न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, आज से पहले भी 2-3 बार हुई थी, क्योंकि नेबर से चलती रहती है, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट जब से भीम आर्मी इन्वॉल्व हुई है, कम्युनिटी एंगल देती है, वो पॉलिटिकल इमेज अपनी क्लीन करना चाह रहे हैं। जब इनको समझ आएगी हमारे पॉलिटिकली इमेज क्लीन नहीं होती, इससे गंदी होती है। ये मैं पूछिए, आप सवाल पूछिए, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये जो झगड़ा था, अब कम्युनिटी पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ें पर दबाव की राजनीति पे चला गया है, आप वहीं के हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जैसे भाई ने भी बताया, ये किसी समाज की, ये 2 लोगों की जातीय समीकरण वाली लड़ाई है ही नहीं, ये 2 इंडिविजुअल्स की लड़ाई है। किसी आस पड़ोस की छोटी मोटी बात को लेकर 2 पक्षों में मुँह बहस हुई, लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, और बात वहाँ पे सुलह पे आनी थी। मगर उसके बाद इस बात को एक जातीय समीकरण का रंग दे दिया गया, और इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा बना के उछाला जा रहा है। इस बात पे बाहर वाले लोग, हमारे गांव के अलावा, गांव के सब लोग यहाँ हैं, गांव के दूसरे पक्ष के लोग भी गांव में ही रहते हैं। उस दिन के बाद कोई आपस में लड़ा नहीं है, कोई मुँह बहस नहीं हुई, सब मिलके ही रहते हैं। उससे पहले भी हम गांव में साथ रहते थे, अब भी साथ है। और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आज भी साथ ये युवा सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि यार साथ रहना है, साथ जीना है। लगातार गांव में साझी समस्या होती है, उसको लेकर कई बार विवाद हो जाता है, लेकिन उसको अगर राजनीतिक रूप से रंग दिया जाएगा तो ठीक एक नहीं। बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, उनका कहना है कि ये दलितों को प्रताड़ित करते हैं बेसिकली, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ, हम साथ पढ़े लिखे हैं सारे। मेरी कल भी बात हुई उन भाइयों से कि भाई क्यों हो रहे हैं ऐसी क्लैशेस। कह रहा भाई गांव के सुलह करने के लिए तैयार हैं, बट वो जब भीम आर्मी का जब चढ़ावा मिलता है ना, तो सब चढ़ते हैं। हम उनके साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, स्कूल सब एक ही हैं, कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक साथ भी था, खेलते भी एक साथ हैं, पढ़े भी एक साथ हैं हम लोग। कुछ अब क्या है, कुछ गलत लोगों के चक्कर में सब गलत हो जाते हैं। ऐसा ना करें कि सब लोग गलत हो। ये जो भीम आर्मी वाले, पहली बात तो ये अपने आप को हिंदू मानती है ना सनातन मानती है, अपने आप को अलग मानती है। जब कहीं भी भारत देश के अंदर इन्हीं की समाज की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद जैसा कांड होता है, या ये जो अभी हुआ था, जो वाल्मीकि समाज के लड़के को मारा गया था, उसके लिए भीम आर्मी कहाँ थी। भारत देश के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं, अशोक स्तंभ तोड़ दिया जाता है, उसके लिए भीम आर्मी क्यों नहीं बोलती। भारत देश के अंदर इतने मुद्दे हो जाते हैं, जो आतंकवादी संगठन जो ये कुकृत कार्य करती है, उसके लिए क्यों नहीं बोलती। ये हमेशा समाज को तोड़ने का काम क्यों करती है। यही बड़ा सवाल है कि समाज, जो भीम आर्मी है, उसका काम समाज को तोड़ना है कि जोड़ना है। यहाँ पर ये पड़ोसी थे, झगड़ा था, मिल बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन आप इसको जातीय रंग देकर समाज में गहरी दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार। अभी डलवा देंगे।